हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में। बहुत दिनों से मुझे पता है मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रही थी। मुझे अब मैं बहुत दिनों से अपने मन में बहुत। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी दो रिज़ल्ट आया था और मैं आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी भी कर रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे आरआरबी पीओ मेंस को लेकर के भी होप था कि आरआरबी पीओ मेंस मैंने दिया है और मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले साल से अच्छा गया था इस बार। तो आई एक्सपेक्ट कि मेंस निकलेगा और कंटिन्यूअस 2 रिज़ल्ट आए जिसमें मुझे एक्सपेक्टेशन था। और जब वो क्लियर नहीं हुआ, सबसे पहले आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आया था तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो मैं डिसअपॉइंटेड तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थी। मैं सोच रही थी कि चलो आगे तो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है मेंस का। मैंने 77 अटेम्प्ट किया था और उसमें से मेरा एक जल्दबाजी में गलत हो गया था, वो भी मेरे ही मिस्टेक था। मैंने पिछले बार सेम यही एग्ज़ाम में मैंने 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट किया था और पिछले बार मैं बिहार से भरी थी। इस बार मैंने अपना होम स्टेट झारखंड से, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं से मैंने अप्लाई किया था। झारखंड में हालांकि सीट बहुत कम था आरआरबी क्लर्क के लिए भी, केवल 12 सीट थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और लगभग 25 से या 13 या 14 सीट्स ही थे जनरल कैटेगरी के। दोनों मिला के लगभग 25-26 सीट थे। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, चलो एक गलती मुझे साफ दिख गया था अपना होते हुए कि एक गलती मैंने ब्लंडर कर दिया था एग्ज़ाम में। हालांकि ये मेरी ही गलती है। आई डोंट नो कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मेरा दिमाग काम नहीं किया, या तो मैं ज़्यादा डर गई वहाँ पे जा कर के, क्योंकि पेपर बहुत डुएबल था। मेरी मिस्टेक पता है क्या थी कि मैं जब वहाँ पे अटेम्प्ट कर रही थी ना, तो ये जब रीजनिंग तो मैंने पूरे कर दिया, लेकिन मैथ्स में मैं अर्थमेटिक के साथ बनाना स्टार्ट की। नंबर सीरीज़ आया तो नंबर सीरीज़ को मैंने स्किप कर दिया। एक स्टार्टिंग में मुझे देखा मैंने और मुझे लगा कि अगर अटक गई तो फिर नहीं बन पाएगा थोड़ा सा भी, तो नंबर सीरीज़ मैं स्किप कर देती हूँ, बाद में उसे बना दूँगी। और बाद में टाइम भी था मेरे पास, लास्ट में मेरे पास एक डीआई बची हुई थी और मेरे पास काफ़ी 5-6 मिनट टाइम था। लेकिन वो डीआई में मैंने पता नहीं, मेरा दिमाग उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज़ के ही 5 क्वेश्चन छूटे हुए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो मैं उसे जैसे ही ये कर रही थी कि ये कंप्लीट तो मैं नॉर्मल कैलकुलेशंस को भी मैं इतना अटक रही थी कि एक क्वेश्चन में मुझे याद है कि 200 समथिंग और 300 समथिंग प्लस करना था और उससे नॉर्मल प्लस करके 500 आ रहा था। और मैं उस टाइम पता नहीं क्या प्लस कर रही थी कि मेरा 500 समथिंग कुछ आ रहा था। मैंने अप्रॉक्स में उसका आंसर ये किया है। जब मैं बाद में उसमें मैं बहुत ज़्यादा स्टक हुई होगी, लगभग 2 मिनट उस एक डीआई के क्वेश्चन में मैंने दिया था। लास्ट में मेरे पास केवल 1 मिनट बचा था और मेरे पास 5 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन बचे हुए थे करने के लिए, जो कि मैं जब करने लगी थी तो मैंने हड़बड़ में एक तो मैंने साफ गलत किया ही था। नंबर सीरीज़ में मैंने 2 नंबर सीरीज़ या 3 नंबर सीरीज़ अटेम्प्ट किए थे और एक नंबर सीरीज़ मैंने आँख से उसका सब मुझे दिख रहा है कि बहुत ईजी है सीरीज़, पता चल रहा है स्क्वायर से रिलेटेड या क्यूब से रिलेटेड था उसका बीच का गैप। और तो भी मैं उसे नहीं बना पाई, रॉन्ग नंबर सीरीज़ था। तो भी जब वो मेरे से नहीं बन पाया, मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। क्योंकि और मेरा वही 3 क्वेश्चन जो छूटा था वो नंबर सीरीज़ का ही छूटा था, क्योंकि और सारा मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। अर्थमेटिक सारे अटेम्प्ट कर लिए थे, डीआई सारे अटेम्प्ट कर लिए थे, सब कुछ सारा अटेम्प्ट कर लिया था। वो 3 क्वेश्चन जो लास्ट में था ना, वही मेरा छूटा और एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन उसी में गलत हुआ। तो मेरा पूरा पेपर आरआरबी क्लर्क का बिगड़ने के पीछे का कारण केवल रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही था। सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज डिस्टर्बेंस हो रही है। एक्चुअली मैं जब अंदर रूम पे थी तो मेरे रूम में अभी मेरे घर में भी 2 ही रूम है, तो कोई ना कोई आते रहता है, जिसके कारण मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अभी मैं छत पे आकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जैसा कि आप जानते होंगे कि झारखंड और बिहार में सरस्वती पूजा को लेकर के बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है।
तो वही यहाँ पे अभी आज विसर्जन का दिन है। बहुत लोग मतलब आज सरस्वती भगवान की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। तो इसके कारण थोड़ा सा गाना आपको सुनाई दे रहा होगा, हल्का हल्का साउंड आ रहा होगा उसका, बस उसे इग्नोर करना। और तो इसके साथ जब आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट आया तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, क्योंकि बहुत कोई मेहनत की थी, 77 मैंने अटैम्प्ट किया, अगर एक गलत होता है, क्योंकि मुझे एक गलत दिख रहा था साफ के साफ, तो और कुछ गलत होने का चांसेस था नहीं, तो एक गलत जो दिख रहा था वो फिर भी मुझे लग रहा था कि एक गलत होता है तो भी मेरा मार्क्स मतलब 75.75 आएगा। लेकिन बात यहाँ है कि अगर मेरे मन में यही डर था कि अगर एक से ज़्यादा गलत होगा तो मार्क्स कम आएगा, और इस बार का कट ऑफ मुझे जैसा लग रहा था आरआरबी पीओ में हाई गया था, तो मुझे यकीन था कि मतलब कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पेपर डुएबल था, पेपर करने लायक था, गलती मेरी थी जिसके कारण नहीं हुआ। बहुत हार्ड ब्रेकिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो मतलब लास्ट एग्ज़ाम था और उसका मैंने टेस्ट भी 7-8 टेस्ट दे चुकी थी मैं, जैसा कि मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने चैनल पे भी डाला है। तो वो थोड़ा सा था, लेकिन कोई नहीं, जो होना रहता है वही होता है। जैसे मैं मतलब एक चीज़ तो मेरे बैक ऑफ माइंड में मतलब पहले से ही थी ना कि मैं मतलब जब मैंने मतलब आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो लेकर के था मेरे मन में कि ठीक है, अभी अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है, एसबीआई क्लर्क मेंस का दिया है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है दिया है, जिसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है, 2 मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है, एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस। आप अगर बोलेंगे तो मैं उसका अटेम्प्ट भी अपने मतलब चैनल पे शेयर कर दूंगी, अगर आप जानना चाहेंगे तो। और ये 2 रिज़ल्ट है, लेकिन मेरे मन में पहले से ही मतलब मेरा एक गोल पहले से ही है, जिसके लिए मैं मतलब सोच रही थी कि अगर आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम रहेगा तो ठीक है, मैं 1 तारीख तक तो आरआरबी क्लर्क का मतलब अच्छे से तैयारी करूँगी अपने फुल फ्लेज के साथ, क्योंकि ये इस ईयर का लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। और उसके बाद मैं अपने जो मेरा लिटरली जो एक्चुअल मेरा ये एम है उसके लिए मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं आज चैनल पे पहली बार बता रही हूँ कि मतलब मेरा अल्टीमेट गोल आरबीआई ग्रेड बी है, जिसके लिए मतलब मैं बहुत मतलब ज़्यादा ये थी, एक्साइटेड थी कि मैं इसका इस बार, इसलिए मैंने इसका इस बार एग्ज़ाम भी दिया था। क्वेश्चन के लेवल को, एग्जैक्ट क्वेश्चन के लेवल को देखने के लिए मुझे मतलब बैंक के एग्ज़ाम में मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे एसएससी ये सब के एग्ज़ाम में आप कह सकते हैं कि उसमें मतलब पहले के आप मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने का मिल जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो इसी के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरे मार्क्स लगभग सब मतलब ठीक आए थे, लेकिन ठीक ठाक नहीं आए थे, लेकिन कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का 64 था और मेरे 50 मार्क्स आए थे। मेरा करंट अफेयर्स मतलब जीए सीए बहुत ही ख़राब गया था, अगर वो और इंग्लिश ठीक जाता तो मतलब मैं फ़ेज़ 2 भी दे पाती, लेकिन उस टाइम तक मैंने सीए अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ़ सीए आता होगा, जो कि ऐसा नहीं था। नॉर्मल सीए जैसे इस साल के पूरे जो बैंक एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं वही सीए वहाँ भी आया था इस साल। उस मतलब 2025 का सबसे पहला सीए वाला कोई एग्ज़ाम मेरा वो आरबीआई ग्रेड ए बी का पहला फ़ेज़ 1 ही था, जिसमें वहाँ पे मतलब देखने को मिले थे सीए के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और टाइम बहुत कम थी, लेकिन हाँ क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। मतलब इसीलिए जब मैं बाहर निकली एग्ज़ाम सेंटर से तो मैंने देखा लोगों ने मतलब उसमें 50-60 भी अटैम्प्ट किए हैं, और एक्चुअली मैंने अटैम्प्ट ही बहुत कम किया था और उसमें फिर गलत भी हुए, तो मेरे 10 मार्क्स आए हुए थे उसमें करंट अफेयर्स में, जो कि मतलब कट ऑफ ही 12 मार्क्स की थी, सेक्शनल कट ऑफ। तो मेरा तो कट ऑफ ही वहाँ से क्लियर नहीं हुआ था उसका। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि आराम से उसे किया जा सकता है, और जब अल्टीमेट गोल वही है तो उसके लिए तैयारी, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम मतलब मान लीजिए क्या, अगर एग्ज़ाम क्लियर हो भी जाता है आगे आईबीपीएस क्लर्क, जिससे मुझे होप है, और एसबीआई क्लर्क से भी है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाते हैं, तो उसके बाद मुझे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करने के लिए मुझे अच्छे से टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं अपना 1 फरवरी अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में से मैं अपना आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी स्टार्ट कर दूँगी,
क्योंकि मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ मतलब अच्छे से करना होगा फ़ेज़ 2 की तैयारी ख़ास करके, क्योंकि फ़ेज़ 1 में तो मैंने देख लिया कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश को मुझे ठीक करना होगा। रीजनिंग में मेरे 30 मार्क्स आए थे जो कि मतलब सही थे जैसा मैंने देखा, और मैथ्स में मेरे 10 मार्क्स आए थे जो कि वो भी सही थे लेवल के हिसाब से। थोड़ा सा हाँ मैथ्स में और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ठीक था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा था। लेकिन मैंने अभी तक सबसे हाई देखा मैथ्स में 13 मार्क्स देखा है। एक मतलब आरबीआई जिन्होंने मेंस निकाला है, अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, आई होप कि उनका क्लियर हो जाए इस बार आरबीआई ग्रेड बी फाइनल लिस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी तक तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, बताया है कि मुझे कैसे क्या करना है आगे, और मैं उनसे बहुत मोटिवेट भी हुई हूँ क्योंकि मैंने उनका स्कोर कार्ड देखा, उनके 98 मार्क्स आए थे। तो ही इज़ माई इंस्पिरेशंस राइट नाउ, एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है। तो अभी मैं अपना मतलब पूरे तरीके से अपने आप को डिवोट करना चाहती हूँ आरबीआई ग्रेड बी के लिए। अभी मेरे पास मतलब आरबीआई ग्रेड बी की मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करूँगी तो मुझे मेरे मतलब एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ की तैयारी अल्टीमेटली हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मतलब ये आज एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का लेवल है वो उसका अगर आप ये करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपका आरबीआई ग्रेड बी का फ़ेज़ 1 का आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। रीजनिंग में मतलब आपने ठीक किया है, और इंग्लिश और मैथ्स के लिए आप उसका सेक्शनल दे सकते हैं, और करंट अफेयर्स, और अभी आप मतलब फाइनेंस और मैनेजमेंट का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। साथ में ईएसआई के स्टैटिक्स भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा है, मैंने अपना पूरा प्लान बना लिया है कि कैसे क्या करना है। कल से मैं अपना पूरा स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं इस चैनल पे ही आरबीआई ग्रेड बी का मतलब अपने सारे डेज जो रहेंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। केवल आरबीआई ग्रेड बी के लिए नहीं, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए भी अगर, और मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई पीओ अब आने वाला है, क्योंकि एसबीआई पीओ की ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ लगभग होने ही वाली होगी अभी कुछ दिनों में ही, और वो ज्वाइनिंग करवाने के बाद ही उनके जो सीट्स आते हैं वो आएंगे, और मैं मतलब उसको अच्छे से देना चाहती हूँ। आई नो कि बाद में अगर ये टाइम मैं अपना यूटिलाइज़ नहीं करूँगी तो अगर मतलब मेरा मतलब आईबीपीएस क्लर्क में हो जाने के बाद मैं और नहीं अपना टाइम दे पाऊँगी, तो अभी यही जो टाइम है उस वो मेरे पास गोल्डन टाइम है अपना मतलब अच्छे से आरबीआई ग्रेड बी का बेस प्रिपेयर करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अभी उसका बेस तैयार कर लूँगी, अपने नोट्स बना लूँगी, तो मुझे जॉब के साथ में तैयारी करते रहूँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लूँगी, ये भी पता है मुझे। तो इसलिए मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एडुटेप से अपना मतलब सोचा है कि अपना कोर्स पूरा करूँगी, और क्योंकि मैंने अभी जितने भी टॉपर्स देखे हैं उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया है, तो मैं वहाँ से तैयारी स्टार्ट करूँगी। करंट अफेयर्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि जनवरी से करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा कि इस बार चांसेस है कि अगस्त में फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम हो जाए। पिछले बार अक्टूबर में हुआ था, इस बार चांसेस है कि अगस्त में एग्ज़ाम फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम हो। तो अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो जनवरी से न्यूज़ आएंगी, क्योंकि मैंने देखा कि फ़ेज़ 1 के लिए 8 मंथ्स का करना और फ़ेज़ 2 के लिए मिनिमम 10 मंथ्स का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको ओवरऑल करंट अफेयर्स में मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि फरवरी से तो मैंने डेली करंट अफेयर्स करूँगी, और उसके साथ साथ मुझे ये 4 दिन जो है मैं जनवरी का भी अपना पूरा कर लूँ, कि जनवरी में मैंने 2 वीक्स कर चुकी हूँ मैं पहले से ही, और यही 1-2 वीक बचा हुआ है मेरा, क्योंकि अभी जो इसके कारण मैंने छोड़ दिया था आरआरबी क्लर्क के कारण, तो अब मैं उसे करूँगी। और इसी के साथ मैं अपना आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ कल से। आप लोग भी जो करना चाहते हैं, मेरा ये चैनल बनाने के पीछे का माध्यम ही यही था कि मैं मतलब आप लोग भी अपना हाईएस्ट गोल अचीव कर पाए, और खास करके बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए हाईएस्ट गोल आरबीआई ही होता है। जहाँ तक अगर देखा जाए, वो अल्टीमेटली सभी इंसान के मन में रहता है कि वो आरबीआई में जाएं, इन करें, और मुझे भी मतलब मेरा वही एम्बिशंस है अपना मतलब लाइफ में।
तो मतलब उसे पूरा करना है। वहाँ जाने के बाद फिर देखा जाएगा कि आगे का क्या गोल रहेगा क्या नहीं, लेकिन अभी अल्टीमेट गोल वही है। तो उसको पूरा करने में जी जान लगा देना है। और मुझे पता है कि यहाँ पे मतलब मेरे आसपास के लोग आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब जिनके साथ भी मैं हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ कि मुझे मतलब साथ में एक इन्वायरमेंट बन सके जिससे कॉम्पिटिशन्स के साथ हम अपना तैयारी पॉजिटिव वे में पूरा आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए मैं अभी आज आपके सामने ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे ये चैनल था मेरा। अभी बहुत कुछ हुआ लाइफ में, कुछ दिन मैंने अपने आप को रेस्ट दिया, खास करके आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट जब निकला था उसके बाद, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने पिछले बार क्लियर किया था। आई अटेम्प्टेड 80 आउट ऑफ 80 एंड मतलब तो इस बार नई अटेम्प्ट होने के बाद मतलब नहीं देने के बाद जब आप पहले से सोच रहे होते हो, पहले से उसकी तैयारी कर रहे होते हो कि आगे आप ये एग्ज़ाम दे देंगे, और फिर जब नहीं निकलता है तो बुरा लगता है। कुछ दिन के लिए बुरा लगा मुझे, 1-2 दिन के लिए, ठीक है, वो लाइफ का फेज़ होता है। लेकिन अभी मैं क्या फ़ील कर रही हूँ मैंने सब कुछ बता दिया। अभी थोड़ा मूड मेरा ख़राब था, लेकिन अब जाके मैं अपने मूड को बिल्कुल डाइवर्ट कर चुकी हूँ। मैंने अपनी रूटीन सारा बना लिया है कि मतलब क्या क्या करना है, क्या आगे कैसे करना है। देखिए, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा देती है, हमारा लाइफ ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन हारने के बाद उससे ज़्यादा तेज़ी से उठ खड़ा होना ही, वो जो नहीं कहते हैं कि घायल शेर की दहाड़ और तेज़ होती है। तो अभी मेरे साथ कुछ सीन वैसा मैंने मान लिया है कि मेरे सीन कुछ ऐसा ही है कि ठीक है, एक फेलियर मिला है अभी, बट कोई नहीं, आगे इससे जो सबसे ज़्यादा हाई वाला चीज़ है उसके लिए आप खड़े हो रहे हो, तो इससे ज़्यादा कमबैक का चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस चीज़ से अपना कमबैक करना चाहूँगी, जिससे मैं और मोटिवेशंस के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ। और मेरे लाइफ में बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ आगे भी हुआ है, बहुत कुछ हो भी रहा है। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अपने लाइफ की सिचुएशंस कैसे शेयर करूं। मतलब कभी कभी बहुत अकेला फील होने लगता है कि क्या करूं, कैसे करूं। कोई दोस्त से बात करने का मन नहीं करता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है। मतलब मैं अपने बहुत मतलब जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे वो मुझे जज करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आई नो कि वो चीज़ नहीं रहना चाहिए लाइफ में इंसान के, कि कोई आपको क्या जज कर रहा है उससे आपको क्या लेना देना है, आप अपना काम करते रहिए। लेकिन आई थिंक इस लूप में हम लोग फंस चुके हैं ना, कि अब थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ और थोड़ा जान पहचान वाले लोगों के साथ कुछ शेयर करने में थोड़ा और ऑकवर्ड लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी को शेयर कर सकती हूँ। अभी जर्नी कंप्लीट कहाँ हुई है, अभी तो ये चल रही है, ऑनगोइंग जर्नी है, जिसमें आप लोग मेरे साथ हैं और मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ। कभी कभी बहुत बुरा लगता है अपने लेकर के, कभी कभी बहुत अकेला फील होता है, लेकिन फिर याद आता है कि हाँ, एक जगह है जहाँ पे मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। आप लोग सबको ही सुनने वाले हैं। आई नो कि मतलब ठीक है, अच्छे टाइम में तो सब आते हैं, लेकिन आप लोग मुझे लगता है बुरे वक्त में भी मेरे साथ हो, तो इसलिए मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। आई नो फैमिली के साथ कभी कभी बहुत सारी बातें नहीं शेयर कर पाती हूँ, मतलब केवल मेरे पास तो अभी केवल आप लोग ही हैं जिनके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर करूँ। लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है आगे लाइफ में। मैंने अपने मतलब आज कहा जाए तो ठीक है, फेलियर तो मिला है, लेकिन एक तरीक़ा से एक छोटी सी जीत भी है कि मैं मतलब मैंने उस फेलियर को ये करके मतलब अपने आगे फेलियर को बहुत अपने आप में हावी नहीं होने दिया, और मैं अपना मतलब अपने अल्टीमेट गोल की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, और उसको मुझे अच्छे से पूरा करना है। मैंने प्रॉमिस किया है खुद से कि मतलब सच में मैंने प्रॉमिस किया है कि ये 2026 जो है, तो जैसा कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि इस साल मैं मतलब ठीक है, मैं मतलब पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि मैं इस साल
आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनूं। इसके लिए मैंने सब आगे से ही बहुत प्लान कर लिया है कि ठीक है, आपको क्या कैसे करना है। इसीलिए मैंने इसका प्री एग्ज़ाम दे भी दिया था कि मैं आगे जाके ये नहीं सोचना चाहती कि एग्ज़ाम कैसा आता है कैसा नहीं आता है। मेरा माइंड क्लियर रहना चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। तो उस बात को लेके मतलब मेरा माइंड क्लियर था, कहा जाए तो, कि क्या करना है कैसे करना है। तो वो अच्छा है कि ठीक है, ये होना भी चाहिए सभी के। तो आज मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और हम लोग साथ साथ में आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी शुरू करेंगे। आई नो बहुत किसी को लग रहा होगा ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है 20 मिनट में आप लोगों से, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा बात करके। आई नो आप लोग भी अपना बात शेयर कर सकते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रही है। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई रिप्लाई, आई ट्राई, मतलब आई डेफिनेटली रिप्लाई कि क्या मतलब सबके साथ सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है। सभी उसको अच्छी तरह से मतलब ओवरकम करें और आगे बढ़ते रहें। हमारा अल्टीमेट गेम मतलब गोल यही होना चाहिए कि कहीं भी अटकना नहीं है। आप मतलब लाइफ में कहीं भी अटको मत। अगर अटको थोड़ी देर के लिए अटको ठीक है, उसके बाद लेकिन आपका कमबैक और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि मतलब सामने वाला हैरान हो जाए, उस टाइप का होना चाहिए। और मतलब धीरे धीरे अपने आप पे प्रोग्रेस करते रहो। अगर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा आज आप में, लेकिन फिर भी आप करो। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि कभी कभी कितनी बार फेलियर्स मतलब ये करूँ, लेकिन कभी कभी फिर अंदर से आता है तुम कर सकती हो। तो फिर ऐसे में छोड़ा नहीं जा सकता है ना, कि तो फिर छोड़ने का मन ही नहीं करता कि कैसे उसे छोड़ दूँ। तो ऐसे ही कुछ लाइफ चल रही है और हम लोग के पास तरीका है कि हम लोग अपने ड्रीम को मतलब सही कर सकते हैं। एक ह्यूमन लाइफ में एक यही चीज़ तो है कि आप लोग मतलब ड्रीम बना भी सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। यू ऑल हैव अ कैपेबिलिटीज़ टू अचीव योर ड्रीम्स विथ ऑल द हैप्पीनेस। तो अपने जैसा आपने लाइफ इमेजिन किया है ना, वो आप उस लाइफ को फील भी कर सकते हो, उस लाइफ को जी भी सकते हो। मतलब आई वॉन्ट टू, मतलब मैं अपने आप को लिटरली आरबीआई के ऑफिस में देखना चाहती हूँ एज अ आरबीआई मैनेजर। और मुझे विश्वास है कि मैं मतलब कर लूँगी। आई नो डैट। आज मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोग मतलब विश्वास नहीं करोगे, मैं मतलब आई नो कि मुझसे अब जब मैं कल से मेहनत करना स्टार्ट करूँगी ना, तो मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता है। ऐसा अंदर से फील आना चाहिए कि नहीं, आप जो कर रहे हो ना, आपसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। आपको सब कुछ पता है ना कि क्या कैसे क्या करना है, कोई नहीं हरा सकता है आपको। आप अपने आप पे फेथ रखिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए और मतलब आगे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। सब कुछ सब आपके हाथ में है। और बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए थोड़े ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे ही आप मतलब सबसे पहले आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतने देर तक मेरे साथ बने रहे। आई नो कि बहुत लोग मतलब मेरे जैसे ही हैं, बहुत लोग हम मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि लाइफ कैसी चल रही है, खास करके इस स्टेज पे आके जहाँ आगे का कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी इंसान वो जो नहीं कहते अंधेरे में कदम को चलाना, कि हाँ ठीक है, नहीं आगे का सब कुछ धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो एक स्टेप इंसान ले रहा है और आगे धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है अपने ड्रीम को लेकर के। और जितना मैं तो कह रही हूँ ना, आप जितना ड्रीम बड़ा देखना है ना, देख सकते हो ना, उतना बड़ा ड्रीम देखो। क्योंकि ड्रीम देखने में भी यार लिमिट कौन लगाता है कि हाँ ड्रीम देखने में कोई लिमिट लगा रहा है। इसलिए जितना बड़ा ड्रीम देख सकते हो उतना बड़ा ड्रीम देखो। सब सच होगा, सब साकार होगा। और मतलब ह्यूमन नेचर में भगवत गीता में भी कहा गया है सब पूरा हो सकता है, सब कुछ पूरा हो सकता है, बस ये आपके ऊपर है और आप पूरा करोगे। आई नो डैट कि आप सब अपने ड्रीम को अचीव करोगे। और आप जो भी शेयर करना चाहते हो प्लीज़ 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 राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर giving me your precious time. I really appreciate these things. Thank you so much, guys. Bye bye, take care, and work hard, dream big. You
will definitely succeed in your life. Please subscribe to my channel to have regular test me. Thank you so much, guys.